इतना अच्छा जा रहा था, कसम से रोक दिया यार। एक तो घंटी के पता नहीं कोई हाथ रखते ही भूल जाते हैं। बार बार देखने जाओ, अंदर भी सुनो, यहाँ भी देखो। कौन हो तुम? भाई लोग ये हमारे बंदे। इनको पास करना है। देखिए भाई साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर इन बच्चों ने मेहनत की तो खुद ब खुद पास हो जाएंगे। ना इन्होंने कोई मेहनत की है, ना इन्होंने इम्तिहान दिया है, कुछ नहीं किया है। इसलिए तो आपके पास आए हैं। वरना हम आपको अपने पास बुला भी सकते थे। देखें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं बोलेंगे, हमें बोलना आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। मगर इसकी जबान बहुत लंबी है, ये बहुत जोर बोलती है, बहुत जोर। किसी के बाप की नहीं सुनती, किसी के बाप की जानती है कि जान सबको प्यारी है। तो मुझे धमकी दे रहे हो? तौबा तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हैं? धमकी और आप, ये कैसे हो सकता? बस आप हमारा काम कर दे, नहीं तो हम आपका काम कर देंगे। देखिए भाई साहब, हमें हुकूमत के हिसाब से परसेंटेज निकालना होता है, वैसे नहीं हो जाता ये काम। हुकूमत अप्रूव करती है तो जब भी हम करते हैं ये। हुकूमत ऐसी परसेंटेज क्यों रखती है भाई? जब बच्चों ने सही पेपर दिए हैं तो सबको पास क्यों नहीं कर देते? सबको पास कर दें तो सबको नौकरियां भी देनी पड़ेगी, इसलिए फेल करना पड़ता है। इसीलिए हमने सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पर काम शुरू कर दिया। मैं आपके लिए चाय लाऊं? बच्चों बैठो, ये बैठो। जो आपके इख्तियार में है वो आप करें, हमारे जो इख्तियार में है, वो हम करेंगे। सारी उम्र लिखवा के लाए होगा, ऊपर से 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की 2 तो गुजर गई है, बाकी की 2 नहीं कट रही है क्या? नहीं कट रही है? बैठा। दिखाए क्या है ये सारी लिस्ट है, इन सबको पास करना है, नहीं तो कलमा पढ़ लो। अरे भाई, ये 80 लोगों की लिस्ट है। एक और अभी ला रहा हूं। इन सबको पास करना है, नहीं तो कलमा पढ़ लो। ये तुम बहुत समझदार हो, बहुत समझदार। तुमने कलमा छोड़ दिया, लिस्ट पकड़ ली। ध्यान रहे, इन सबको पास करना है, इन सबको। ठीक है भाई? गुरगुरु नहीं है। पूछ रहे थे।
वो जोर से मारे कसम। तुझे तो और मारने चाहिए। अरे कम से कम दरवाजे पे देख तो लिया कर कि कौन है। एक बदमाश मारने ले आए तू। तो मैं बापू थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी पता है बदमाश है। ये एक और मुसीबत, कहां से पास करूंगा इतने बंदे। साहब जी 80 बंदों के नाम पूछे लेते हैं ना इससे। यार तुम ऐसा करो, देखो कौन है दरवाजे पे। पता नहीं कौन आ गया है। अब तो मैं दूर से बोलूंगा भाई, अब दूर से बोलूंगा। जी जी साहब जी, साहब जी, साहब जी, क्या हो गया? कोई आपसे मिलने आया है लड़का। कोई मिलने आया है? ओ भाई चेक कर लेना पहले, फिर पीछे बदमाश को ना ले आई हो। कोई लड़का आया, मुझे आपसे मिलना है। बुलाओ। अच्छा भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। सर दरअसल मैंने इस साल इम्तिहान दिया है। तुमने इस साल इम्तिहान दिया है तो मैं क्या करूं? सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। भाई अगर तुमने इम्तिहान दिया है और तुमने मेहनत की है तो फिर तुम्हें मदद की क्या जरूरत है भला? सर वैसे तो मैं बेफिक्र हूँ, लेकिन सर मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं। मेरी माँ आपको दुआएं देगी। सर आपकी जरा सी मेहरबानी से मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज सर, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर। अच्छा वो तुम्हारा रोल नंबर 225602 तो नहीं है? क्या सर, अभी तो मैंने अपना नाम तक नहीं बताया, आपको मेरा रोल नंबर कैसे मालूम है? क्योंकि इसी नंबर के लिए अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। सर मेरा क्या होगा? आप कह रहे हैं इसी नंबर के लिए, लेकिन सर मेरा क्या होगा? मेरे अलावा सभी ने राब्ता किया, पर सर मेरे पर्चे तो बहुत अच्छे गए हैं। तो हुआ करें, हम भी तो मजबूर हैं, हर एक को तो पास नहीं कर सकते। तुमने अपना नंबर दे दिए, जी सर। अब तुम जा सकते हो। लेकिन सर प्लीज प्लीज जाइए। प्लीज सर प्लीज। कहा ना जाए। जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने बासर शख्सियात के फोन आए, दिए हुए नंबर लिख लिए आपने। कमाल अंकल आए, उन्होंने तोहफा दिया अपने बेटे को पास करने के लिए। आपने तोहफा भी कबूल कर लिया और इत्मीनान दिलाया। एक बदमाश आया, उसने इतने सारे नंबर दिए, आप उसे मना नहीं कर सके। क्यों? उसके आगे आपका जोर नहीं चलता। जोर चलता है तो सिर्फ कमजोर पर, कमजोर पर। तुमने अभी अमली जिंदगी में कदम नहीं रखा। जब ये सब कुछ देखोगे तब पता चलेगा तुम्हें। तालीम को जेवर कहते हैं। जेवर और जेवर के इस खोट ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया।
कब खत्म होगा ये जेवर का खोट? कब खत्म होगा जेवर का खोट? मेरी बात रोमान, रोमान। सुन रही हूँ। शख्सियत कैसे होगी नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। यार? अच्छा मेरी बात तो सुनो। एक तो तुम फौरन नाराज हो जाती हो। चलो ठीक है, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे घर पास। अच्छा एक काम करना, तुम नायला को बुला लो। नहीं नहीं, सजफ को नहीं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी बाबा। और इम्तिहान की तैयारी? वो भी बहुत अच्छी। गुड, वेरी गुड। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में, जरा मुझे भी तो मालूम हो। भाई आपको तो सब मालूम है, आपसे कोई बात छुपाई जा सकती है ना? मैं छुपने दूंगी भी नहीं। खैर तुम जाओ, जाके शर्फू को बोलो बंद करो काम। बोलो खाना लगाए टेबल पे। और हाँ जी, आप भी जरा कान खोल के सुन ले मेरी बात। दोबारा दोबारा बोलने की मुझे आदत नहीं है। घर को टाइम दीजिए और हमें वक्त दीजिए। जनाब आप कहें तो मैं अपनी सारी मसरूफियत खत्म कर दूं। चले झूठे। बेगम साहिबा साथ ही टेबल पे खाना लगा दिया है। अच्छा मीठा बनाया है, उसमें चीनी कम रखी है क्योंकि मेरा हाथ मीठा है। और मेरे तो फिर दोनों हाथ मीठे। और खीर तो मैं पाँव से बनाती हूँ। जा जाके दरवाजा खोल। इतना मुंह जोर हो गया ना, 10 दफा मना किया। साहब जी, मास्टर साहब। अरे मास्टर जी आइए, मास्टर आइए आइए बैठिए। प्लीज। दफ्तर को घर बनाने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? हाँ जी, अब मैं बताती हूँ क्या। ठीक, आप कहिए से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए मास्टर। किरण, मास्टर साहब आए बेटा। और मास्टर साहब बस आप सुनाइए, बाकी तो सब ठीक है। क्या सुना है? आपको एक ऑफर की थी, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो किरण? बिल्कुल ठीक। सर आप जरा कॉफी चेक करें, मैं आ रही हूँ। ठीक। जल्दी आ जाओ। आप बातें करें, मैं चाय भिजवाती हूँ। देखिए मास्टर साहब, मैं तो कहता हूँ बोल लें कुछ, फायदा होता है। शर्फो। जी साहब जी। कौन आया? 1 मिनट मेरे बगल भी निकाल दो यार। इधर 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 सब करूँ। चल। साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? अखबार के नुमाइंदे हैं, कह रहे कि आपका इंटरव्यू करना है। कौन है? क्या नुमाइंदे? मेरा इंटरव्यू? भाई मैंने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया? मुझे तो पता नहीं है, मना कर दूं? अरे नहीं, बुलाओ। मना किया था ना आपको कि दफ्तर मत बनाइएगा घर को। आए आए आए। जी आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। आइए तशरीफ रखें। माफ कीजिएगा, हम बगैर वक्त के लिए आ गए। कोई बात नहीं। Excuse me, if you don't mind, would you like tea, green tea, coffee? नहीं नहीं, इसकी कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। हम कुछ सवालात करेंगे और वो हमें जवाब देंगे, हम निकल। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर। जी साहब जी। जी फरमाइए। इजाजत? बिल्कुल। आप जाहिर सी बात है कि शोबा तालीम की एक अहम शख्सियत है, तो हम आपसे आपके शोबे के बारे में कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल हाजिर। आज का दौर कंप्यूटर और साइंसी से हम अपने आप को कहाँ पाते हैं?
देखें, जो हमारी फांदी का रेशो है उस हिसाब से तो हम ठीक ही जा रहे हैं। तो शराय ख्वानदगी बेहतर करने के लिए आपने कुछ इकदाम किए? जी बिल्कुल किए। मैं आपको ना मैं चार्ट के जरिए दिखाता हूँ। जी चलो, अब आप ये देखिएगा, ये देखिएगा बेटा। जी पहले हम यहाँ आते, जी 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 फिर यहाँ जी और अब यहाँ पर तो तरक्की तो हो रही है ना, बेहतरी तो आ रही है। बहुत अच्छे मीर साहब, बहुत अच्छे। यानी कि ये चार्ट आपने हमें दिखाई, ये हमारी समझ में नहीं आई, तो बाकी लोगों की समझ में कैसे आए? बिल्कुल ऐसा ही है भाई, हमारी समझ में जब नहीं आता तो आपकी समझ में कैसे आएगा? अभी तो आपने कहा कि हमारे मुल्क में शराय ख्वानदगी बहुत कम है, तो ये चार्ट कौन समझेगा? वैसे भी आप साफ लफ्जों में कह सकते हैं कि पहले ख्वानदा लोग 100 थे, आज 150 है। इस तरह ना ख्वानदा भी समझ जाएंगे, और मुझे तो लगता है कि ये चार्ट आपकी समझ में भी नहीं आता। देखें, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस एक ज़हन बनाना होता है। आप अपना जिस तरीके का ज़हन बनाएंगे वही होगा। अच्छा चलें, एक इतराज ये भी है कि आप अपनी एजुकेशन के जितने भी इदारे हैं वहाँ पर कमज़ोर तालीम दी जाती है, वो इसलिए कि ट्यूशन सेंटर्स में बच्चे जाके पढ़े, और ज़्यादातर ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो टीचर्स के होते हैं। देखें, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आपने कभी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर देखा है डॉक्टर्स किस तरीके से अपने क्लिनिक्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं? कभी आपने उनसे सवाल किया? टीचर के पीछे आप पड़ जाती है। कम से कम थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा लिहाज करें। अरे आप तो नाराज हो रहे हैं, हमने तो सिर्फ ऐसे मालूम करने के लिए बात की। मैं नाराज नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि हमारे मुल्क में तलबा के लिए फार्म हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा तो कुछ नहीं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आप इस परेशानी को हल करना नहीं चाहते, या ये परेशानी आपसे हल नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरे शहर में एक ही ब्रांच है जहाँ पर तलबा का पहुँचना बहुत मुश्किल है, और कंप्यूटर का दौर है। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि तलबा अपना फार्म कंप्यूटर के जरिए प्रिंट आउट करवा लें। जी बिल्कुल, देखिए ना, ये फायदा होता है मिल बैठने का। अब आपने इतने मुफीद मशवरे दिए तो यकीनी बात है कि हम इस पर अमल करेंगे और आगे कुछ बेहतरी लेकर आएंगे। और एक मुफीद मशवरा मैं भी आपको देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये जो आपने फार्म की फीस रखी हुई है उसमें खसारे से आपको डर लगता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उस फार्म की फीस स्कूल की फीस में मर्ज कर लीजिए, इसमें किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। अरे आप कोल्ड ड्रिंक लेना, अरे शर्फू ये किस तरीके से खोल के दो ना यार। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जिन स्कूलों की फीस पहले से ही बहुत ज्यादा है, वो दिन ब दिन अपनी मर्जी से फीसों में इजाफा करते जा रहे हैं, तो क्या आपका उन पर कंट्रोल नहीं, या फिर आप कंट्रोल करना ही नहीं चाहते? बिल्कुल कंट्रोल है, कंट्रोल है। हम उनको देख रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना ये मसला भी हल हो जाएगा, टेंशन मत लें आप। कंट्रोल है? आप लोग तो वही हैं, फिर कंट्रोल कैसे हो? अरे जनाब, हमारे होते भी तो ये आसानियां हैं आप लोगों के लिए। हर साल कलर चेंज होते रहते हैं, वर्दी के, स्कूल यूनिफॉर्म के, कोट में से स्वेटर। आप कुछ करते ही नहीं, आपको इस बात का कोई एहसास नहीं? एहसास है, बिल्कुल एहसास है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और जो लोग दुश्वारियों से लड़कर अपनी सफेद पोशी को साइड पर रखकर अपने बच्चों को जेवर तालीम देना चाहते हैं, आपको उनका भी कोई एहसास नहीं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, जो आजकल महंगाई का दौर है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताएं कि हमारे मुल्क को बने हुए आधी सदी से ज्यादा अरसा गुजर गया, आज तक ये बात डिसाइड नहीं हो पाई कि हमारा मयारे तालीम कौन सी जबान में होना चाहिए। यकीनी बात है, उर्दू में होना चाहिए, और कौन सी जुबान में? अच्छा, आपके बच्चे किस मीडियम में पढ़ते हैं? देखें,
आपने इंटरव्यू से पहले मुझसे ये नहीं कहा था कि आप जाती नौयत का सवाल करेंगे, और ये है जाती नौयत का सवाल, लिहाजा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके बच्चे कौम में शामिल नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो इंशाल्लाह फिर कभी सही। जी जी, जरूर जरूर, चलिए, इससे ठीक कोई है। मसला नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। बिल्कुल, और आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। ये सारी बातें ना आपकी रिकॉर्ड रखिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हमने आपसे इंटरव्यू नहीं लिया तो आप भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। बिल्कुल, आप तक पहुंचे इंशाल्लाह सब कुछ आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम जितनी मेहनत खामी छुपाने में करते हैं उससे कम मेहनत में उस खामी को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये करे कौन? 24 कैरेट सोना कसौटी पर 24 कैरेट ही रहता है। मुल्क या कसौटी बदल जाने से उसका मयार नहीं बदलता। हमारे जेवर तालीम का सोना कसौटी के बदल जाने से उसका मयार क्यों बदल जाता है? कौन खत्म करेगा हमारे जेवर तालीम का ये खोट? हमारे जेवर का खोट कौन खत्म करेगा? अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा पैदा किया है। मजहब ने अरबी और अजमी की तफरीक खत्म कर दी, लेकिन हमने इससे दर्स क्या लिया? हमने खुद को तकसीम कर लिया। भूल गए कि हमें क्या करना चाहिए था। ये तफरका क्यों है? हमने क्यों तकसीम कर लिया अपने आप? अल्लाह ने तो ऐसा नहीं चाहा था। क्या हम अल्लाह के निजाम से जिद कर रहे हैं कि हमने तबकाती फर्क पैदा कर दिया है अपने अंदर, जबकि हमारी ख्वाहिशें, तमन्नाएं, आरजुएं एक हैं? तो क्यों एक तबके की आरजुओं का ख्याल किया गया और दूसरे तबके की आरजुओं का गला दबा दिया गया? याद रहे, जुदा जुदा है सूरतें मगर उमंग एक है, लहू का रंग एक है। जितनी देर आप यहाँ थिएटर देख रहे थे और चंद गाने आपके और चाहिए होंगे, और मैं चाहूँगा ये कर्टन ऑन कर दिया जाए ताकि मैं कुछ आर्टिस्टों का आपके सामने मुतारिफ करवाऊँ कि जो मुख्तलिफ किरदारों में आपके सामने जलवागर हुए। और आप सबको एक दफ़ा ये चाहिए कि पूरे थिएटर की परफॉर्मेंस में आप सबको अपनी अपनी वालदा माजदा की कसम है तालियां बजाएं। मैं सबसे पहले स्टेज पे दावत दूंगा, आपके सामने दो सिफारिशी किरदार आए और उन्होंने आकर सिफारिश की कि जनाब हमारे बच्चे को जो है वो पास कर दिया जाए। और कमाल एंड मिसेस कमाल मंजूर मलिक और समीरा शाह से कहूंगा कि वो स्टेज पर आए। मैं मंजूर मलिक का बाकायदा मद्दाह हूँ, फैन हूँ, और सवेरा बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। हाँ, ये काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
और इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मौजूद हैं नासिर नूर और हनी खान, जो आपके सामने सहाफी के किरदार में आए। मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए, नासिर नूर और हनी खान। अच्छा खालिद अजहर, मैं आपको बताऊं कि ये जो बैक स्टेज होता है, यहाँ पर एक एंट्री शीट होती है, उसमें ये लिखा होता है कि अब किसकी एंट्री है, किसने आना है। ये वो आदमी है जो ये सारे काम कर रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ दावत दूंगा, किरण का किरदार अदा किया ईमान कुरैशी ने। आपकी तालियां होंगी तो आने की वजह नहीं आएगी। और लफ्ज बहुत बुरा है लेकिन उन्होंने लिख के दे दिया, मैं मजबूर हूँ। बदमाश का किरदार अदा किया है अफजल याब ख्याल ने। और अफजल याब खान जो है वो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे पुलिस के कैरेक्टर में नजर आते हैं। आज आपको बदमाश के कैरेक्टर में नजर आए अफजल याब ख्याल। जरा टेलीविजन, फिल्म, थिएटर, तीनों हवाले इनके हैं। और उसके बाद मैं जो इस पूरे प्ले का नौकर के तौर पे आपको नजर आया है शर्फू, मैं बुलाऊंगा अपने दोस्त शाहिद अजीज को कि वो आए और आकर यहाँ स्टेज पे खड़े हो जाए और आपके पास। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अदाकार है। इसके मुंह में तकरीबन आधा पाव पान होता है, उसके बावजूद ये पूरे डायलॉग बोलता है। उसके बाद मैं चाहूंगा कि यहाँ स्टेज पर आए जैद का किरदार अदा किया, नोमान का किरदार अदा किया जैद ने। जैद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, नौजवान अदाकार है, नेपा से तालीम हासिल कर रहा है। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, वो मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मौजूद लोगों की तारीफ करते हैं। एक दफा, अगर एक दफा भी आपने देखा है उनका काम और उनसे मोहब्बत का इजहार किया है तो ये दरो दीवार को गवाह बनाइए। वो यहाँ मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, हयात दे। रऊफ लाला के लिए जरा तालियां बजाकर बताइए। रऊफ लाला का शहजादा हमारे साथ मौजूद था अब्दुल्ला लाला और किरदार अदा कर रहा था नासिर का। तो मुश्किल काम होता है कि बाप का बड़ा नाम हो तो बेटा कैसे अपनी जगह बनाए। और उसके बाद हमजा का किरदार अदा किया, हमजा ने किरदार अदा किया लड़के का। मैं चाहूंगा वो भी स्टेज पर आ जाए। हमजा, हमजा आ जाइए। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ स्टेज पे दावत दूं बेगम नजमा का किरदार अदा किया। टेलीविजन, फिल्म, स्टेज, तीनों मीडियम में बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं तारीफ दोस्त के तौर पे não कर रहा। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। शान से वर्दा के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और इस खेल के एक मैसेज के तौर पर और जो पहली आवाज आपने मेरी अनाउंसमेंट के बाद सुनी थी वो आवाज थी जिस किरदार की, ट्यूटर का किरदार है और ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन एक मुअल्लिम के किरदार के तौर पर पूरा मैसेज दिया। और इस थिएटर फेस्टिवल में अपना एक प्ले भी किया है उन्होंने एडेप्टेशन का, जिसको डायरेक्ट किया बहुत शानदार। तो जमाल मुजीब कुरैशी के लिए मैं तालियां बजा रहा हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरकार वो नाम कि जिसे मैं कहता हूं कि कैप्टन ऑफ द शिप, एक आदमी जो किरदार भी अदा कर रहा है और पूरे ड्रामे को असिस्ट भी कर रहा है और इस पूरे थिएटर फेस्टिवल की कोऑर्डिनेशन को भी संभाल रहा है। आपकी भरपूर तालियों में इलियास नदी। मैं इसी के साथ इस थिएटर फेस्टिवल जो 7 रोजा फेस्टिवल था उसके चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब आदम राठौर साहब को स्टेज पे दावत दे रहा हूं। आदम राठौर साहब। और ये प्ले जो है इसका मेकअप किया, ये बहुत सारे लोग जो है वो इतने बूढ़े नहीं है, उनको बूढ़ा बनाया गया। इनके भी बाल सफेद किए गए साइड से, हालांकि ये सिर्फ 25 साल के हैं। तो यकीन नहीं आ रहा तो तारीफ है, रातें निकाल के, शान से कह रातें निकाल के। तो बहुत अच्छा मेकअप किया और थ्रू आउट पूरे इस थिएटर फेस्टिवल में मेकअप किया।
अकबर अली शाह साहब ने, गुड्डू भाई मैं आपसे कहूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। अकबर अली शाह साहब हमारे मेकअप आर्टिस्ट। और ये अनवर भाई जहाँ बैठे हुए, ये आपकी बेटी है, अपनी साहबजादी के साथ अनवर भाई जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर पिछले 6 रोज से जो है असरार पंछी बैठे हुए थे। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, इनके तमाम प्लेस में उन्होंने म्यूजिक दिया है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। यही कमाल बात होती है कि अब तालियां बजाएं। असरार पंछी ने पूरे थिएटर फेस्टिवल में म्यूजिक दिया है। और मैं चाहूंगा कि स्टेज पे दावत दूं मैं इंतहाई अदब से पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट और इस खेल के राइट डायरेक्टर, मेरे उस्ताद। मैंने पहली मर्तबा थिएटर में उनको ये कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, उन्होंने एक्ट का मौका दिया, मैंने स्टेज पर आकर होस्टिंग शुरू की। आज 22 साल हो गए मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद जनाब मखदूम रियाज। खेल आप तक पहुंचा, ये खेल हंसी के लिए नहीं था, ये खेल एंजॉयमेंट के लिए नहीं था, ये पैगाम के लिए था, मैसेज के लिए था। पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के जितने मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे दीगर जो मेहमान मौजूद हैं, उन सबको अब जो अगली आवाज सुनाई देगी वो इस खेल के तख्लीकार यानी राइटर और डायरेक्टर मखदूम रियाज की होगी। आपकी भरपूर तालियां जनाब सैयद मखदूम रियाज का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों की वक्तन फौक्तन हाथों की जुबिश ने बताया कि आपको ड्रामा पसंद आया। ये इतना संजीदा मौजू का ड्रामा है कि आमतौर पर जो स्टेज ड्रामों में अहमियत दी जाती है लाफ्टर की, कि हर ऐसा जुमला हो कि क्लैपिंग हो और पसंद किया जाए। जहाँ अलमिया लिखा जाए वहाँ क्लैपिंग नहीं हो सकती। बहुत मुख्तसर कर कर हमने चाहा, क्योंकि तालीम को जेवर कहा जाता है और इस जेवर में कितना खोट है हम उतना पूरा फिर भी नहीं बता सके। वैसे तो हम हर लिहाज से पसमानदा और तबाह हो गए हैं, लेकिन एक तालीम ऐसी चीज़ है कि वो अगर सही हो तो बहुत, यहाँ से जो बाहर जाना चाहते हैं बेसिक स्टूडेंट, उनके काम भी हमारी तालीम नहीं आती, क्योंकि जो जब यहाँ से पढ़कर किसी मुल्क में जाते हैं तो वो कोई मुल्क हमारी मुल्क की डिग्री और सर्टिफिकेट को तस्लीम नहीं करता। ये एक अलमिया है। तो बाज़ लोगों ने जब मैं ड्रामा, इससे पहले भी कई बार ये ड्रामा हो चुका है, तो जो मुझे जुमले सुनने मिलते थे उसमें ये था कि ये बड़ा संजीदा ड्रामा है और यूँ है। तो मैंने कहा जब ये ड्रामा नहीं है, ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का, और अलमिया के लिए तफरीही तौर पे हम अपना अलमिया नहीं बता सकते। आप लोगों ने शिरकत की, यकीनन ये मैसेज जो हम देना चाह रहे थे, वो ये मैसेज आप तक पहुंचा कि हमने कोई कमाल नहीं किया, क्योंकि जितना कुछ हमने आपको बताना चाहा उससे ज़्यादा आप जानते हैं। और जिनके हाथ में, जिनके पास इसका इख्तियार है कि इस जेवर के खोट को ख़त्म करें, वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं जाती। और ये भी एक हकीकत है कि इस खोट से वो बाइख्तियार लोग जिनके हाथ में इख्तियार है कि इस खोट को दूर करें, इस तालीम के मेयार को बेहतर बनाएं, वो चाहते नहीं हैं कि इसका मेयार बेहतर हो। ये नासमझी में नहीं हो रहा है, ये इरादतन हो रहा है और हम उस इरादे का शिकार हैं। एक बार अपने हाथ की जुम्बिश से बता दीजिए कि आपकी कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
इमला आपकी इजाजत से मैं ज़ोर साहब आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप इस समद मेमन साहब आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं, और साथ ही मैं जावेद साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी स्टेज पे जावेद सज्जाद साहब पाकिस्तान का एक मारूफ नाम बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और मैं चाहूँगा कि विनस टीवी के हेड यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा बिलाल करीम साहब भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। ज़ोर साहब तशरीफ लाइए, समद मेमन साहब तशरीफ लाइए। सपना, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, सपना स्टेज पे आइए। आपने मुख्तलिफ प्लेस में जो है वो जलवागरों के बहुत शानदार काम किया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सपना जो है वो एक ऐसी आर्टिस्ट है कि जिनकी पूरी फैमिली आर्टिस्ट है, यानी कादर कुरैशी जो इनके हस्बैंड हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, हमें वो भी याद है, बहुत सारा थिएटर उन्होंने किया। और ये बच्ची जो आपको साथ उनके नजर आ रही है, ये इनकी साहबजादी है, और एक और साहबजादी है, उससे भी कहूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए। क्या शानदार इन्होंने भी काम किया है, पूरी फैमिली ही आर्टिस्ट फैमिली है। आ जाए, स्टेज पे आ जाए, और यकीनन कैमरे इसे महफूज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 2 जुमले इस पूरे थिएटर फेस्टिवल के हवाले से। सर, मैंने आकर जब मैं स्टेज पर आ रहा था, मैंने आदम राठौर साहब को कहा आपको मुबारक हो, बखैर आफियत। 7 दिन के 7 प्ले हो गए, लोगों ने देखे, तारीफ की। आदम राठौर साहब शुक्रिया अदा करें लोगों का। आदम राठौर के लिए बहुत सारी तालियां, चीज पढ़िए जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बल्कि 7 खेल में आप लोगों की जबरदस्त अटेंडेंस रही। हमारे 7 डायरेक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत खास मेहनत करके, इन तमाम आर्टिस्टों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत कंपनसेट करके हम लोग के इस फेस्टिवल को कामयाब किया। और खासकर पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के मखदूम रियाज साहब, कल्चर कमेटी का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी इस अप्रूवल को अप्रूव किया और हमें यहाँ मौका दिया तमाम फनकारों को कि PACC में हम थिएटर फेस्टिवल करें। जैसे कि सदर PACC ने अनाउंसमेंट की है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ महीने बाद हम फिर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि 2 लफ्ज इलियास नदीम साहब जो कि इस पूरी कोऑर्डिनेशन में साथ रहे, और थिएटर फेस्टिवल का जो कोऑर्डिनेशन आपने देखा 7 दिन, एक दफा हाथ खड़ा करके बता दें इस थिएटर के अलावा कोई और थिएटर आपने पूरे फेस्टिवल में देखा हो तो वो लोग कौन है? इस थिएटर के अलावा जो और थिएटर देखा हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली आते रहे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे इलियास नदीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, अपना टाइम निकाला और ड्रामा देखने के लिए। मैं PACC के प्रेसिडेंट मखदूम रियाज साहब को बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें ये फेस्टिवल दिया जिसमें 7 प्लेज हुए, जिसमें एक प्ले मेरा भी था। आज तो मैं परफॉर्म कर रहा था मगर एक प्ले मेरा भी था, पनाह के नाम से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। आर्ट्स काउंसिल में भी ड्रामे होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर भी हमें फेस्टिवल दिए जाते हैं। ये मखदूम साहब की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने फेस्टिवल दिया और 7 प्ले इंशाल्लाह मार्च में मखदूम साहब ने वादा किया है कि बड़ा फेस्टिवल होगा और उसमें तकरीबन 15 प्लेज होंगे। तो ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। और इस तरह ये कि एक्टर आर्टिस्ट जो है वो मसरूफ रहते हैं, काम मिलता है। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया आप सबका। 2 बड़े शानदार आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं स्टेज के सामने मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे लिए शायद बुरी बात होगी कि मैं उनका नाम अनाउंस ना करूँगा, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आ जाए। बिल्लू ज़रीफ मेरे सामने नजर आ रहे हैं, स्टेज पर आ जाए, और शबीर भट्टी स्टेज पर आ जाए प्लीज। शबीर भट्टी, आपको अपनी चौथी बेगम का वास्ता है। ऐसा ये जो अभी अफसर यार ने कैरेक्टर किया पुलिस वाले का, इससे पहले जब हुआ है शबीर भट्टी ये कैरेक्टर करते रहे। पुलिस वाला नहीं, बदमाश का। और मैं अभी इनसे मिला और मैंने कहा क्या बात है, अमजद खान को से मुकाबला करने का इरादा है कि अमजद खान को पीछे छोड़ने का इरादा है कि अल्लाह ताला को सेहत दे। और
ये वाकई बहुत अच्छा अदाकार है। कब सुबह होगी मैं पुलिस का कैरेक्टर इन्होंने किया था। और इलियास नदीम और आदम राठौर का मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि ये फेस्टिवल ज़रूर PSCC ने किया, लेकिन आदम राठौर और इलियास नदीम ने इसको जिस तरीके से खुश असलूबी से, क्योंकि 7 ड्रामे 7 डायरेक्टर और उन 7 ड्रामों के अदाकारों के अदाकार के नाज और नखरे जो हैं उनको इन 2 शख्सियत आदम राठौर कर रहे हैं, तो ये बहरहाल इन दोनों को क्रेडिट जाता है। और एक और बात भी कि PSCC ने बहुत सारे फनकार दिए हैं, उसमें से इलियास नदीम भी एक आप तो कह रहे हैं अल्लाह ताला आपको तकलीफ दे। अच्छा, तरक्की दे। ये एक प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि मैं मखदूम रियाज का शागिर्द हूँ और मैं उसके बाद में इतने पैसे कमा लिए, तो मैंने कहा भाई वजाहत कर दो कि उसमें से कुछ मुझे नहीं दे रहे, क्योंकि SDR के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कह दिया मैं इतना कमा रहा हूँ, तो उसने कहा कि ज़रूर फिर इनका कितना हिस्सा है। और इलियास नदीम वर्सटाइल आर्टिस्ट है, टेलीविज़न पे भी, स्टेज पे भी। और आदम राठौर की तो मैं तारीफ नहीं कर सकता, जितना स्टेज के लिए इनके खिदमात हैं वो काबिल तारीफ है। और इलियास नदीम ने भी PSCC की स्टेज से ही पैदा की थी और आज माशाल्लाह टेलीविज़न पे। यहाँ मैं ये वजाहत कर दूं कि मैंने स्टार्ट यहीं से PSCC से लिया और मखदूम रियाज साहब मेरे उस्ताद हैं, 2-3 उस्ताद हैं मेरे, मगर मखदूम रियाज साहब जो है मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने, और उसके बाद फिर मैंने जो अपना आगे का सफ़र था वो अच्छे तरीके से पूरा किया, मगर इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मखदूम रियाज साहब का। थैंक यू। एक ड्रामा कर रहे थे हम जो सबसे पहले जो इलियास नदीम ने किया, और एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो हमारी बनिया में है, वसीम धामिया मरहूम, तो वो और इलियास नदीम एक साथ ही आए थे और हमने ग्रीन कार्ड चाहिए ड्रामा किया था। तो हमने उसमें एक पहलवान का किरदार के लिए आर्टिस्ट चाहिए था। वसीम धामिया मेमन थे और जसामत में पहलवान थे। बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि जहाँ के आमतौर पर पहलवान होते हैं वो हमें अदाकार में मिल नहीं रहा था। हमने उनको मेमन को ही पंजाबी पहलवान बनाया। एक हमारे साथ आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसकी मेमनी में पंजाबी पर पूरी कोशिश की और वो वाकई उन्होंने मेहनत की। उसी ड्रामे में इलियास नदीम भी थे और वो जगह बहुत अच्छी पंजाबी उन्होंने लहजे में कही, लेकिन वो किसी जगह बता देते थे कि मैं मेहमान। फिर जब वो रिहर्सल में जब ये गड़बड़ होने लगी तो फिर मैंने उसका हल निकाला कि तुम जिस अदाकार से उनके मुकालमे हो रहे होते थे, कि मैंने कहा तुम जब भी मेहमान लहजे में कोई मुकालमा कहे तो तुम कहना कि मैं इसीलिए कहता हूँ मेहमानों में ना बैठा। अब देखो तुम पंजाबी हो लेकिन लग रहा है कि तुम मेहमान हो। तो हम इस तरह से उसकी वो खामी को इस तरह कवर करते रहे और वो ड्रामा बहुत कई बार हुआ और बहुत पसंद किया गया। अच्छा, ये इख्तितामी जुमले हैं, ये उस्ताद मेरे भी हैं, उस्ताद इनके भी हैं। एक जुमला मैंने 2 दिन पहले कहा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये वाहिद शागिर्द है अपने उस्ताद का जो उस्ताद से 11 साल बड़ा है। हज़रत आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। जमाल मुजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, 2 जुमले मोहब्बत के आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद हम आपसे रुखसत लेंगे। वैसे तो मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ जो लोगों ने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला है, लेकिन एक शख्स जो इस वक्त मेरे ऑडिटोरियम में मौजूद है, मैं दिल की गहराई से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बहुत पुराना PSCC का साथी है रिपल। रिपल और हम उस वक्त के साथी हैं जब हम दोनों PSCC में पहले स्टूडेंट आए थे, और ये
कमाल रेडियो पाकिस्तान के एक क्लास सिंगर हैं ये। मतलब आजकल गाना बहुत आसान है, लेकिन जब सिर्फ रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था उस वक्त रिकॉर्ड पर है कि मेहदी हसन साहब 3 दफ़ा रिजेक्ट हुए थे। तो जब वहाँ पे ज़ैड बुखारी साहब जिस तरह से ऑडिशन लेके ऐसे आर्टिस्टों को रिजेक्ट करते हों, वहाँ अगर रिफत एक क्लास सिंगर थे तो ये PSSC के लिए फख्र की बात है कि ऐसा आर्टिस्ट हमारा मिल गया। रिफत आगे यहाँ आके शक्ल दिखा दो, ऊपर नहीं आ सकते, नहीं स्टेज पे नहीं आ सकते, स्टेज पे नहीं आ सकते। और ये बेहतरीन सिंगर है, और जब से इन्होंने दाढ़ी रखी है कहने की अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जाने लगा। आप जफर खुर्शीद साहब के दामाद हैं, और अगर आपने सलमा जफर का नाम सुना हो तो उनसे भी इनका इसी तरह का रिश्ता। ये लीजिए रिफत भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। कुछ कह दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ भी गुनगुना दीजिए। तेरी महफिल में दीवाना चला जाएगा जो भी। जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह। मैं नदीम मंसूरी का, उनकी फैमिली का, डॉक्टर दानिश उनकी फैमिली का, बाकी जितने भी मौजूदीन हैं, आप सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक का शुक्रिया अदा किए बगैर घर नहीं जा सकता, वो है मेरी बात। अगर वो इतना मुझे स्पेस ना दें तो मैं PSSC को वक्त नहीं दे सकता। PSSC के अलावा मैं लायंस क्लब का भी सदर हूँ। हमारे हैदर जाफरी साहब मौजूद हैं, हमारे लायंस क्लब के मेंबर हैं, उन्हें पता है। और पिकिंग बॉल फेडरेशन का मैं चेयरमैन हूँ। तो इतनी जगह के इन लोगों की उस सारी जिम्मेदारी के लिए जो मैं वक्त निकाल सकता हूँ, बगैर मुमकिन नहीं है अपनी राय नहीं कर सकता। तो यार इनके लिए काफी भांडा भी मुझे बात मिलता है। ठीक है, सुल्तान गजनवी साहब जिससे इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि ये हम एक ही कश्ती के सवाल हैं। तो आइए चलते चलते नारा लगाते हैं, पाकिस्तान